दूसरे के लिए जो करते हैं सर, अगर अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, सभी लौटकर हमारे पास आते हैं सर। जैसे सर आप क्या होता है ना, कुआं में जो चीज़ रहेगा वही बाल्टी में आएगा। कुएं से जब निकालेंगे, बाल्टी डालेंगे, जो कुएं में रहेगा वही निकलेगा सर। एक छोटी सी प्रस्तुति सर उसके लिए। किसी गांव में एक बेचारा गरीब किसान रहता था। उसके पास गाय भैंसें थी। दूध, दही और मक्खन बनाकर वो बेचने का काम करता था। दूध निकाल करके दही, दूध, मक्खन बना करके बेचने का काम करता था सर। एक दिन उसकी बीवी ने मक्खन तैयार करके दिया उसको, और बेचने के लिए वो शहर चला गया। उसकी बीवी ने मक्खन तैयार करके दिया, उसको शहर बेचने के लिए चला गया। मक्खन पेड़ों की तरह गोला गोला, पेड़ा होता है ना सर, पेड़ों की तरह उस शक्ल में वो बना कर दी सर। और पेड़ों का वजन सर 1 किलोग्राम था। 1 केजी का एक माने कि पेड़ा बनाकर वो स्त्री ने बनाकर अपने पति को दिया। शहर में किसान ने वो मक्खन हमेशा की तरह वो दुकानदार को ले जाकर बेचा। जिस दुकान पर देता था उधर जाकर दिया सर। उस दुकानदार से अपने आवश्यक की सामग्री खरीदा सर। चाय पत्ती, शक्कर, जो भी खाने का, साबुन वगैरह सभी खरीदा उससे। वापस अपने गांव को आ गया सर। किसान के जाने के बाद जब किसान चला गया तो दुकानदार वो मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न इसके जो पेड़े जैसे मक्खन का बनाया हुआ है गोलाकार, उसको क्यों न तौल कर कि देखा जाए कितना वजन है। सर जब उसने वजन पर रखा तो 900 ग्राम ही था, 1 किलो नहीं था, 900 ग्राम ही था। वो परेशान हो गया, निराश हो गया। सारे पेड़े उसने तौल डाले, जितने भी सब तौल डाले सर। मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े जो बने हुए थे सर, वो सब 900 ग्राम ही मिले सर, सभी 900 ग्राम मिले। अगले हफ्ते जब किसान फिर मक्खन लेकर के दुकानदार के पास आया सर, जैसे वहाँ पहुँचा दुकानदार ने उससे चिल्लाते हुए बोला, दफ़ा हो जा। किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स को यहाँ पर कारोबार करने की जो ज़रूरत नहीं है। मुझसे 900 ग्राम मक्खन को 1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स को मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम जाओ, तुम 1 किलो बोल करके 900 ग्राम दे रहे हो, वो तो हम ऐसे लोगों को लाइक नहीं करता, तुम यहाँ से चले जाओ। किसान ने बड़ी विनम्रता से कहा सर, दुकानदार से कहा, मेरे भाई दुकानदार, क्यों आप मुझसे नाराज़ हो रहे हो? नाराज़ होने की क्या, मैं तो गरीब किसान हूँ। अब हम लोग माप तौल खरीदने का वजन कहाँ से लाएंगे? हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि माप तौल खरीद कर लाएं। हम बाट जो खरीदते हैं, बाट खरीदने वाला, वो हम नहीं खरीद पाते, मैं इतने गरीब हूँ। सर उसने कहा कि जो आपने 1 किलो चीनी लेकर जब मैं जाता हूँ तो उसी तराजू के पर्दे पर रखकर दूसरे में से वजन करता हूँ, मक्खन तौल कर लाता हूँ। जो आपने दिया शक्कर, मुझे दिया चीनी, उसी 1 किलो चीनी को एक पर्दे पर रख करके उसी से मक्खन तैयार करके मैं लाता हूँ, उतना वजन करके। सर ऐसा सुनते ही वो दुकानदार बेचारा सब पका गया, उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था सर। सर ये ध्यान रखिए, हम जो दूसरों को देंगे वही लौट कर हमारे पास आएगा। दुकानदार ने शक्कर दिया 1 किलो, उसने 1 किलो उसने उसका जो है मक्खन दिया, लेकिन उसने 900 ग्राम ही दिया दुकानदार ने, तो 900 ग्राम ही मक्खन होता है। तो इसलिए सर आप जो दूसरों को देंगे, अच्छा बुरा जो भी आप दूसरों को देंगे सर, आपको लौट कर आपके पास ही आएगा। चाहे आप वही इज्जत हो, सम्मान हो, धोखा हो, बेईमानी हो, 420 हो, जो भी आप देंगे दूसरे को, वो आपके पास लौट कर आना ही आना निश्चित है सर। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आपको पास जो आपने किया उसका फल आपको पास रिटर्न आना ही है। तो इसीलिए सर कर्मों का फल बहुत भारी होता है सर, कर्म का फल बहुत भारी होता है। कोई संसार में माने या न माने, कोई यह चीज़ जाने या न जाने सर, ये चीज़ ध्यान रखिए सर।
जिसने जैसा बोया है इस संसार में वैसा उसको मिला है, जिसने जैसा बोया उसको वैसा मिला सर। इसलिए सर अच्छे कर्म करिए, अच्छे से रहिए और आपके अच्छे कर्म का परिणाम ही अच्छा होगा सर। बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है। इसके लिए सर अच्छे ही कर्म पर ध्यान रखिए सर। धन्यवाद।